हेलो फ्रेंड्स, आइए आज न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा का वॉल्यूम या ट्यूटोरिया का देख सकते हैं, या वॉल्यूम 2 का है प्रैक्टिस सेट। साथ में ही इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है, ठीक। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर पीडीएफ मिलेगा, या तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक। चलिए आज सेट स्टार्ट करते हैं। अगर पीडीएफ के लिए 1 मिनट, अगर व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम लिंक अगर वीडियो में नहीं है तो किसी न किसी वीडियो पर होगा निश्चित, वहाँ से जुड़ जाइए। तो व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, ठीक, व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको वहाँ पर केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो आपको जोड़ दिया जाएगा। चलिए 7549794066 पर आपको व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक, आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर क्वालिटी कम दिखे तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? यानी अभी वर्तमान के अनुसार से किस राज्य में भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार है? तो हो जाएगा कौन? पहला स्थान पर है उड़ीसा आ गया है, दूसरा स्थान पर झारखंड है, दूसरा स्थान पर। ऐसे पहले स्थान पर झारखंड रहता था, लेकिन उसको पछाड़ के उड़ीसा 1 नंबर पर बन गया है। आगे है, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया था? तो डीआरडीओ ने किया, डीआरडीओ द्वारा किया गया था। आगे है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाने को कौन सा द्वीप है? नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? द्वीप का नाम बताना है। तो यह हो जाएगा एक से अधिक मतलब यह एलियावेट द्वीप और खदियावेट द्वीप, यह दोनों है, ठीक। आगे है, एक वर्ष में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास का लक्ष्य भारत सूचकांक द्वारा 2024-25 में जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना रहा है? तो 67 रहा है। कितना? 67। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत किया गया है? लाडला भाई योजना का शुरुआत यह जगह महाराष्ट्र में। यह युवाओं को शिक्षा के लिए रुपया दिया जाता है। कितना? 10,000, 5,000, 8,000। 10वां पास किया तो 8,000, 6,000, और इंटर पास किए तो 8,000, और ग्रेजुएशन किए तो 10,000। ऐसे करके लाडला बहना योजना के तहत दिया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो चौथा स्थान रहा था। आगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की थी? कितने खिलाड़ियों को सम्मानित करने की घोषणा किया था? तो यह हो जाएगा 4 खिलाड़ी को। आगे है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण को नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया जाएगा? तो समुद्र प्रताप हो जाएगा। आगे, 15 अप्रैल 2025 का 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं। आगे है, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना बनाई थी? यह क्या, तब इसका क्या हो जाएगा? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बंदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। आगे है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण होना चाहिए? तो कितना है? 25.17% अभी वर्तमान में है। आगे है, यह भिन्न आरोही क्रम में सजाइए, तो इसका सी हो जाएगा, आप सजा लीजिएगा। आगे है, एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर के रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जगह भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। आगे है, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत जो किस महाद्वीप में है? यह जगह दक्षिण अमेरिका में। आगे है, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका था? तो चिनाब नदी। आगे है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे?
निधन जो हो गया वो किस खेल से या किस चीज़ से संबंधित थे वो बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो इसका हो जाएगा योग गुरु थे। आगे है लुकुंडी। लुकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। यह हो जाएगा कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसद में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह हो जाएगा संजय जायसवाल को। आगे है स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहते हैं, इकाई को क्या कहा जाता है। तो यह हो जाएगा क्या, नगर परिषद कहा जाता है, नगर परिषद। आगे ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य वो हो जाएगा क्या, उस राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। कथन 1 और 2 दिया गया है। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, यह तो सही है। आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया है। एक तो सही है, संसद में हमें मनोनीत प्रतिनिधित्व के माध्यम से प्रतिनिधित्व करते हैं, यह गलत है। एक सही है, एक ए नंबर हो जाएगा केवल आंसर। आगे इंदिरा गांधी सहनी या अन्य बनाम भारत संघ के प्रसिद्ध मामला के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह हो जाएगा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का निर्णय देने को लेकर। आगे न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिपोर्ट किसके विरुद्ध जारी किया गया है, किसके विरुद्ध जारी किया गया है, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। आगे है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 21 के अंतर्गत, 21 के अंतर्गत। आगे है विधानसभा के सदस्य देश होते हैं। विधानसभा का जो सदस्य होता है कौन, जनता द्वारा चुने जाते हैं। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या क्या दिया है, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, यह तो सही है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, राज्यसभा के प्रति नहीं होता है। तो ये भी सही है। आगे देख लेते हैं। तो इसका 1 और दोनों सही हो जाएगा, सी नंबर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री तो जवाहरलाल नेहरू थे। आगे है सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है। एक यहाँ दिया है, एक सूची यहाँ। आगे है, 1 मिनट इसको छोटा कर देते हैं, आप लोग को बढ़िया से दिखेगा। हाँ, अब पूरा दिखेगा ऑप्शन सहित, बढ़िया से अब पूरा दिखता होगा। चलिए, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, मिला लीजिएगा, ठीक किस तरह से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, पोलियो नहीं है। आगे है प्राकृतिक विषाणु जनित रोग है, पोलियो है, ठीक। आगे है आगे हो जाएगा प्राकृतिक चयन का अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था। आगे देख लेते हैं। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ से होता है, मानव, यह हो जाएगा डी वाहिनी नलिका में। आगे लैंगरहैंस दीपिका में पाई जाने वाली बीटा कोशिका निम्नलिखित में से किस हार्मोन को स्रावित करती है, तो इंसुलिन हो जाएगा। आगे पत्तियों का हरा रंग किस वर्णन के कारण दिखाई देता है, तो क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है। आगे देख लेते हैं। जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सुकर कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या कहलाती है, जीव द्रव संकुचन हो जाएगा। आगे है सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है, सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है। हाँ, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, ठीक। अब मिला लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। किस तरंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त, यानी कि चलिए यह दिया गया है।
2 ऊपर हो गया नीचे, 2 ऊपर हो गया, ये यही पूछ रहा है। तो दूरी को क्या कहते हैं? दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य। आगे है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो यह जगह संतृप्त विलयन कहलाता है। आगे है, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। यदि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। निम्नलिखित में से सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? अभिक्रियाशीलता वाला युग्म क्या है? यह हो जाएगा पोटेशियम और गोल्ड का। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षारीय धातु का घनत्व क्या हो जाएगा? क्षारीय धातु का घनत्व बढ़ता है, आगे बढ़ता है। आगे, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम होगा? और कौन सा नियम होगा? यह हो जाएगा गलुसेक का नियम। आगे है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है, देख लेते हैं। तो यह हो जाएगा, यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार से प्रभावित करता है। बैरोमीटर किसका उपयोग में किया जाता है? देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने में कार्य करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। मौसम का पूर्ण अनुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो 1 और 4 हो जाएगा इसका। ठीक, आगे, प्राध्वनिक डैश के कारण सुनाई देती है। प्राध्वनिक जो है ना, किसके कारण सुनाई देती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? किसके इंद्रधनुष के निर्माण में वह भूमिका निभाती है? तो वह क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण यांत्रिक परावर्तन, तीनों हो जाएगा। तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह बढ़ता है। आगे है, पानी का हिमक बिंदु डैश पर होता है। हिमक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट पर। किलाउ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? हवाई द्वीप पर स्थित है। 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था? तो यह हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति की अग्रणी था? क्या हो जाएगा इसका? सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है। देख लेते हैं। इसका ए होगा। ठीक, स्वयं प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे हो जाएगा, इंडियन मिरर किसने लिखा था? इंडियन मिरर, तो यह हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और योगंतर किसने लिखा था? योगंतर हो जाएगा बद्रीनाथ कुमार घोष। और निगेटिव ओपिनियन किसके द्वारा लिखा गया था? B.N. मंडलिक। आगे चलिए, आगे है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया था? सैयद वंश ने किया था, सैयद वंश। आगे है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह की सक्रिय रूप से भाग लिया था? 1857 के सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, नाना साहेब, मौलवी अहमदुल्ला और बेगम हजरत महल, सभी लिया था। आगे हैं, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियों में लिखी गई है। मैंने घुटना टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश सरकार केवल शक्ति के सामने झुकता है, शक्ति के सामने झुकता है। तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। नाजीवाद किसका समर्थक था? नाजीवाद जो था किसका समर्थक था? तो यह हो जाएगा राज्य के सर्वोच्चता के सिद्धांत का। आगे है, यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? थॉमस रो थे। थॉमस रो होना चाहिए, थॉमस मोर दिया है। आगे है, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह हो जाएगा, यह गुजरात की माही नदी के किनारे बसा है। लोथल जो है भगवा नदी के किनारे बसा है। कौन सा नदी? भगवा नदी के किनारे बसा है।
तो पहला ही ऑप्शन गलत है, बाकी बात सब सही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारी की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना गया? इस अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना गया? यह हो जाएगा महामात्र। धम्म महामात्र। आगे है गंधार कला शैली एक समन्वय है। गंधार कला शैली एक समन्वय है, तो यह हो जाएगा क्या? भारत तथा यूनानी कला का। आगे है हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यह हो जाएगा फाहियन हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, यह गलत है। ठीक, फाहियन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। आगे है ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चेर शासकों ने अपने अभिलेख में किस भाषा का उपयोग किया था? मलयालम भाषा का। आगे है महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। देखते हैं क्या दिया है, तो इसका सी हो जाएगा। ठीक, 1 और 3। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टिंग मार्ग को जरा बताया था। आगे देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? लिंगानुपात सर्वाधिक हो जाएगा पुडुचेरी का। कितना है? 1037। याद रखना है, 1037 है। आगे भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास या युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में। आगे है किस वायु दाब पेटी का अश्व अक्षांश कहा जाता है? अश्व अक्षांश कहा जाता है, यह हो जाएगा 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ। आगे हो जाएगा असत्य कथन को पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा असत्य कथन है? सभी असत्य हैं। आगे हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वां संस्करण का उद्घाटन किया है? तो कौन हो जाएगा इसका? 67 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है। नर्मदा नदी सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है, तो इसका क्या हो जाएगा? हाँ, अब देखिए इसका नर्मदा नदी हो जाएगा अंकलेश्वर। 1 मिनट, अंकलेश्वर। ठीक, चंबल नदी हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध पर। आगे जो कृष्णा बांध नागार्जुन पर, और उसके बाद और कावेरी हो जाएगा कावेरी मेंटूर बांध पर। तो इसका हो जाएगा क्या? 4 नंबर। आगे मैग्नीशियम, ये जो आयन दिया गया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 होगा। ठीक, 2 8 12 होता है मैग्नीशियम का। कितना होता है? 12। 2 खो रहा है, देखिए 2 पॉजिटिव दिया है तो 2 निकाल दिया, बचा कितना? 10। 2 8 हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित नहीं है? तमिलनाडु के तट पर कौन सा स्थित नहीं है? तो यह हो जाएगा मछलीपट्टनम। आगे निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? यह हो जाएगा वासी केरल नहीं है। ठीक, आगे है विश्व कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ब्राज़ील में होता है। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो रबी फसल के लिए। आगे है असंगत जोड़ों का पहचान कीजिए। कौन सा जोड़ा असंगत है? वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। तो यही गलत हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा। ठीक, आगे उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा पहला कदम क्या होगा? पहला कदम, तो इसका क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरो 1992 में। आगे अधिशर्म पूंजी
से सस्ता हो तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती हो तो उत्पादन में अधिक पूंजी का प्रावधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? तो किस प्रकार के निरूपित करता है? तो यह हो जाएगा 77 का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आगे, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का अर्थव्यवस्था समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है? तो इसका हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के आधार पर। आगे है, भारत में 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। तो वह क्या हो जाएगा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संकट का प्रमुख कारण रहा था? तो यह जगह बाहरी ऋण का उच्च स्तर 1991 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह इसको संतुलित बनाया। आगे हैं, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? देख लेते हैं। जे बी से ने दिया था। आगे है, डेयरी आर्थिक गतिविधियों को किस क्षेत्र में आती है? डेयरी गतिविधियों किस क्षेत्र में आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। डेयरी मतलब होता है दूध उत्पादन। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है? यह हो जाएगा वह दर जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्य बैंक को अल्पकालिक ऋण देता है। रेपो रेट कहलाता है। जैसे रिवर्स रेपो रेट होता है तो वाणिज्य बैंक आरबीआई को ऋण देता है। ठीक, आगे हैं, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति एवं सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 29 मई को। ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। आगे है, ग्रुप ए ग्रुप बी में उनके मुख्यालय से मिलाइए। देखिए, इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग है। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा है। बचा कौन? खाद्य एवं कृषि संगठन रोम है। इस तरह से मिला लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। नए संसद भवन का प्रमुख वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल है। आगे है, गैबोन किस देश की राजधानी है? लिब्रेविले का है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 1916 ईस्वी में किया गया था। कब? 1916। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1989 ईस्वी में पारित किया गया था। आगे है, किस देश की संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है? इजराइल को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रेम का घेरनाव नहीं होगा। ठीक, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो कम बोलता है तो इसका हो जाएगा मितभाषी। भरपेट में कौन सा समास होता है? अवयवी भाव समास होता है। कौन? अवयवी भाव समास। आगे है, इंग्लिश का देख लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इट इज टाइम फॉर द विल टू बी रंग। आगे 2 को पूछेगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? 94 का ये हो जाएगा हैड नेवर बीन। आगे, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? नाम क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। आगे मैथ का सवाल है, इसका 120 हो जाएगा। डी नंबर। इसका 16 हो जाएगा। ठीक, 16। आगे देख लेते हैं। इसका 25 हो जाएगा। ठीक, और इसका कितना हो जाएगा? 111 और 185। ये नंबर हो जाएगा। लास्ट हो जाएगा क्या? लास्ट हो जाएगा स्वयं। तो आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तत्काल के लिए जय हिंद।